नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट 17 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस से 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो है आपका साइंस से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टेस्ट को आप लास्ट तक लगाइए। इसमें से कितना खुद से सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप प्रयास करिए इसमें 25 में 25 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी को दिया जा सकता है। ओके, आपका ब्लड ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। ओके, मुख्य रूप से आपका 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और ये चारों ब्लड ग्रुप में जो होता है ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ये दो ब्लड ग्रुप में जो होता है क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी को आप लोगों को याद रखना है। ए बी का क्वालिटी क्या होता है कि ये जो होता है सर्वग्राही रक्त समूह होता है। क्या होता है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है। और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ये जो होता है सर्वदाता रक्त समूह होता है। ओके, 2 पॉइंट आप लोग पकड़ के रखिएगा। और बाकी जो आपका ब्लड ग्रुप बच रहा है, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ये जो होता है कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही जो होता है ब्लड डोनेट कर सकता है और बी वाला जो है बी को ही डोनेट कर सकता है। ओके, लेकिन ये जो है ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है ये सर्वदाता है, यानी कि ये चारों में से किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी की बात आई तो ए बी जो है चारों में से किसी भी व्यक्ति से ये ब्लड ले सकता है। ओके, लेकिन देने की बात आएगी तो ये सिर्फ जो है ए बी को ही देगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए डिटेल में समझेंगे, एक बार रिपीट हो जाएगा आपका। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। याद रखेंगे ये दोनों ब्लड ग्रुप का क्वालिटी। ओके, अब यहाँ पे एक प्रश्न और आपका बनता है, ये थोड़ा ध्यान देंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी नहीं होता है। प्रश्न यहाँ से कैसे बनता है उसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ऐसे बनता है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सर्वग्राही क्यों होता है। ओके, यहाँ पे प्रश्न ऐसे बनेगा क्यों होता है, तो आंसर करना है आपको कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के आरबीसी में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी नहीं होता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद ये रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, यानी कि प्रतिजन नहीं होता है। तो प्रश्न इसका ऐसे बनेगा कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वदाता क्यों होता है, तो आपको आंसर करना है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन नहीं होता है, इस वजह से वो जो होता है सर्वदाता होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतना इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा सब जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, ये आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन, ओके, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। आंसर करिए आप लोग, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन पाई जाती है। ओके, हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। ओके, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कि मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन, एंटीजन क्या है, बताइए एंटीजन क्या है। तो एंटीजन जो है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। ओके, क्या कार्य करता है एंटीजन, तो एंटीजन का कार्य ये है कि एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पिता ए ब्लड ग्रुप और माता बी ब्लड ग्रुप हो तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? बताइए कौन सा रुधिर वर्ग संभव हो सकता है? यानी कि ए बी और या तो ए बी ओ ए, चारों में से कोई भी। ओके, बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप संभव हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी ओ ए बी, चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, आर एच कारक यानी कि जिसको आर एच फैक्टर बोलते हैं, इसकी खोजकर्ता कौन है? बताइए, आंसर करिए आप लोग, क्वेश्चन बनता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीनर और लैंड स्टीनर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। डिटेल में समझेंगे। आर एच कारक जिसको आर एच फैक्टर बोलते हैं के खोजकर्ता वीनर और लैंड स्टीनर हैं। कौन है? वीनर और लैंड स्टीनर हैं। आर एच कारक यानी कि आर एच फैक्टर की खोज रिसस नामक बंदर में 1940 ईस्वी में किया गया था। ओके, ये प्रश्न बन जाएगा आपका कि उस बंदर का क्या नाम था? तो रिसस बंदर नाम था उसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, यानी कि वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन कम होता है। ओके, ये कम है, मिस्टेक हो गया है, ऑक्सीजन कम होता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पे प्रश्न एक और बनता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कि स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ओके, याद रखेंगे, आरबीसी के स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन दो अपवाद हैं, ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। ओके, ये दोनों स्तनधारी ही हैं, लेकिन इनके आरबीसी में जो होता है केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे आप लोग। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है परंतु श्वसन होता है? बताइए, आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। ओके, हाइड्रा में जो होता है रुधिर नहीं होता है परंतु वह श्वसन कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो अभी मैं आपको बताया, उसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। और यहीं पे अगर पूछ दे कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन का होता है। याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, यानी कि ये जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक रहेगा तो वो क्षारीय कहलाएगा, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम रहेगा वो अम्लीय कहलाएगा, और जिस पदार्थ का पीएच मान केवल 7 रहेगा वो जो होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन कहलाएगा। जैसे पानी, पानी का पीएच मान कितना है? 7 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे आप लोग। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। बताइए किस में दोष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइट में दोष होता है। ओके, डिटेल में समझिएगा। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव नहीं रुकता है तो इसका कारण थ्रोम्बोसाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ब्लड प्लाज्मा 55% होता है, इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% जल तथा 10% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल इत्यादि पाए जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट आपका लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है, यानी कि वाइट ब्लड सेल है, जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रीनल ग्लैंड करता है, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? तो ये किडनी के ऊपरी हिस्सों में जो होता है पाया जाता है। ओके, याद रखेंगे, ऐसे ही ऊपर जो होता है एड्रीनल ग्लैंड रहता है। ओके, एड्रीनल मेडुला से एड्रीनलाइन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रीनलाइन हार्मोन स्रावित होता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इमरजेंसी हार्मोन्स किसे कहा जाता है? तो आंसर करना है एड्रीनलाइन हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, और इसको जो होता है लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन क्या है? तो यह एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, डिटेल में समझेंगे। एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। जब कोई बाहरी जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है। इसी प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ये लॉजिक पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। ओके, ब्लड बैंक कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना। देखिए, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, यानी कि आरबीसी की मृत्यु जो है 120 दिन के बाद अगर होती है तो कहाँ पे होती है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होती है। ओके, और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध है, किससे संबंधित है पेसमेकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से संबंधित है। जब हृदय गति की धड़कन जो होता है नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको नॉर्मल पिलाने के लिए जो होता है पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पॉइंट देखेंगे आप लोग, पेसमेकर का संबंध हृदय से है या हृदय की धड़कन को नियमित करता है। ओके, अब एक पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है, इस वजह से इसको मैं ऐड कर लिया हूँ कि डायलिसिस की क्रिया किडनी से संबंधित है, यानी कि प्रश्न आपका ये बनता है कि डायलिसिस से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपको आंसर करना है किडनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, किस चीज़ का पदार्थ है? तो प्रोटीन का पदार्थ है। ओके, एक पदार्थ है प्रोटीन का ही बना ही होता है। ओके, एंटीबॉडी मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा बीमारियों से करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। आंसर करेंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण की कमी से। ये गलत हो गया, मिस्टेक हो गया है। क्या है ये? लवण है। लवण की कमी से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। डिहाइड्रेशन में लवण की कमी हो जाती है, खासकर सोडियम की। ओके, देखते हैं अगर कभी ज़्यादातर दस्त हो जाता है, उल्टी चालू हो जाती है, तो टाइम पे जो होता है व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको ग्लूकोज यानी कि ओआरएस का ग्लूकोज बना करके देने से क्या होता है, शरीर में बॉडी में जो होता है पानी का लेवल बराबर हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 रक्त समुदाय ए बी और तथा ओ में कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? तो मैं आपको पहले ही प्रश्न बता दिया हूँ कि ब्लड ग्रुप ओ। ओके, ये जो होता है सर्वदाता रक्त समूह होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन अब्सेंट होता है, यानी कि एंटीजन नहीं रहता है। 19 नंबर का आंसर करेंगे, सर्वग्राहक रक्त समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी,
ये क्या होता है, सर्वग्राहक यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है। ओके, क्योंकि इसमें जो होता है एंटीबॉडी नहीं होता है, इस वजह से जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है, तो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। लेने की बात आएगी तो ये चारों से ले सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, कौन करता है, तो किडनी करता है यानी कि गुर्दा करता है। और डायलिसिस किससे संबंधित है, तो किडनी से ही संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो मैं आपको बताया अभी हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन धातु पाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका काम होता है। ओके, हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है, कहाँ पे बनती है, तो ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। मृत्यु कहाँ पे होती है, तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ओके, मानव शरीर में के भीतर खून हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। हिपैरिन का निर्माण निर्माण यकृत में होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फाइब्रिनोजन के निर्माण यकृत में होता है या रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिनोजेन। ओके, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, तो कितना होती है, तो 5 से 6 लीटर औसत मात्रा होती है। वैसे आपका वजन का 7% निकाल देंगे, रक्त का मात्रा निकल जाएगा। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा